Warm welcome, dear students and viewers. Today I am going to explain poem written by Marcus Netter. Name heading poem is Childhood. मार्क नेटस द्वारा कृत कविता चाइल्डहुड, जिसको मैं आज आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और इसमें let us actually what Mark Netter is talking about. He is talking about childhood. Childhood is the golden period of a life. A child is close to God or an angel. The reasons are obvious. He is simple and carefree. He has not been corrupted by the wicked way of the world. He is innocent and lovable. It is a fashion to regret the loss of a childhood. क्या कहते हैं वो कि इसमें वो बताना चाहते हैं कि यह जो कविता जो है वो बचपन से किशोरावस्था तथा युवावस्था की ओर बढ़ने पर जो स्थिति बनती है उसकी जानकारी देते हैं। और केवल बच्चा ही एक आयु सीमा तक सरल हृदय विश्वास कर लेने वाला तथा दब्बू या विनम्र रहता है। आयु एवं शारीरिक विकास के साथ साथ वैचारिक परिवर्तन भी आ जाते हैं। तो कवि की ये सोच है कि बचपन मेरा पीछे छूट गया, वह किशोर बन गया। शायद उसके जीवन में यह मोड़ आयु के कारण आया, कब आया ये वो पता नहीं कर पाते हैं। वो उस बचपन को कहाँ ढूंढते हैं, वेयर ही इज सर्चिंग हिज चाइल्डहुड। लेट्स रीड दी पोएम। हम लोग पोएम को पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सो फर्स्ट स्टैंजा है, क्या है फर्स्ट स्टैंजा? वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? वॉज इट द डे I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven? क्या कह रहे हैं? Where did my childhood go? मेरा बचपन कहाँ चला गया? Was it the day I ceased to be 11? यानी वो दिन था, क्या वो दिन था जिस दिन मैं 11 वर्ष का हो गया? Was it the time I realized that hell and heaven? या उस समय जब मैं हेल और हेवन के बारे अंतर को स्पष्ट करने लगा। Could not be found in a geography and therefore could not be, यानी ज्योग्राफी में मुझे पता नहीं चलता, यानी भौगोलिक सुख में मुझे भौगोलिक अस्तित्व में मुझे पता नहीं चलता कि मेरा बचपन कहाँ छूट गया। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, वाज दैट द डे? क्या कह रहे हैं वो कि मेरा बचपन कब ख़त्म हो गया? क्या उस दिन मैं वयस्क हो गया जब मैं 11 वर्ष पूरे कर लिया था, या मेरे सोचने समझने या पूछने की बुद्धि विकसित हो गई? शायद उस समय मैं वयस्क हो गया जब मुझे पता चला कि स्वर्ग और नरक का कोई भौगोलिक अस्तित्व नहीं और इसलिए वे काल्पनिक हैं। क्या उसी दिन मेरा बचपन छूट गया और मैं जवान हो गया? वॉज इट द व्हाट इज द पोएम इज सेइंग? द पोएट इज टॉकिंग अबाउट वंडर. ही इज वंडरिंग अबाउट हिज चाइल्डहुड व्हेन ही ग्रू अप, outgrew the childhood and became an adult. This changes is much as a matter of physical growth as the mental growth. Childhood denotes innocent, where you might be knowing, we all know this. The childhood denotes innocence, whereas an adult became worldly wise and even wicked. बड़े हो जाने पर हम लोग थोड़ा सा धूर्त विचारधारा प्रवृत्ति आ जाती है। एंड रिमेन नो मोर एंड वी रियलाइज ही इज एक्चुअली रियलाइजिंग एज कम्स विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग. एज गिव्स यू विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग. ही वॉज एंड कन्विंस्ड दैट हेल एंड हेवन आर जस्ट माइथ्स एंड अनरियल. हेल और हेवन जो है वो अनरियल है. हम जब छोटे होते हैं तो हम इसको रियल मानते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम इसको माइथिकल यानी कि मान लेते हैं कि इमेजिनरी हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं ये. ठीक है. सो नाउ लेट अस गो इन दी फॉर द सेकेंड स्टैंजा. सेकेंड स्टैंजा क्या कहता है? व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट वर नॉट ऑल द सीम्स टू बी. दे टॉक ऑफ अ लव एंड प्रीच ऑफ अ लव. यानी चाइल्डहुड कब चला गया? जब मैंने रियलाइज़ किया कि एडल्ट आर नॉट सीम्स टू बी एडल्ट. एडल्ट जो है वो एडल्ट होने के बाद अच्छे इंसान नहीं रह जाते. दे टॉक ऑफ अ लव एंड प्रीच ऑफ अ लव. यानी बातें तो लव की करते हैं, उपदेश तो लव का देते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंग. मगर प्यार करने लायक वो उनका व्यवहार नहीं होता. एट व्हाट पॉइंट ऑफ अ टाइम डिड आई आउटग्रू माई चाइल्डहुड एंड बिकेम अ ग्रोन अप पर्सन. समय और आयु के किस मोड़ पर मेरा बचपन पीछे छूट गया और मैं वयस्क हो गया? आई रियलाइज ही बिकम अ ग्रोन अप person. I became a grown up person with a brain to distinguish between right and wrong, between good and evil.
I also discovered that the grown up people were liar and a cheater. They did not match their actions with what they speak. The mark of a childhood is perhaps the skill to sing praise of love but not practice, and they practice generally hatred. So वैसे लोग मुखौटे लगाते हैं, वे प्यार का उपदेश तो देते हैं पर प्यार भरा व्यवहार नहीं करते। पता नहीं किस मोड़ पर या समय पर मेरा बचपन पीछे रह गया, मैं जवान हो गया। शायद उस समय यह परिवर्तन हुआ जब मैंने देखा कि वयस्क लोग वास्तव में सीधे साधे या सज्जन नहीं होते जैसे दिखते हैं। वे बातें तो प्यार भरी करते हैं, उपदेश भी प्यार भरा देते हैं, पर नफरत में डूबे रहते हैं, प्यार भरा आचरण नहीं करते। शायद तभी मैं बुद्धि से वयस्क हो गया। सो मार्क इज़ टॉकिंग अबाउट जब बच्चे से जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अच्छी बातें करते हैं बट अच्छा व्यवहार नहीं करते। ये अच्छी बातें हर तरह की अच्छी हो सकती है, लव, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, हार्डवर्क, सोशलिज्म, सब हर जो भी फील्ड अच्छा है उस फील्ड में हम अच्छी बातें करते हैं। वी वॉन्ट दिस थिंग्स टू कम फ्रॉम फ्रंट बट फ्रॉम आवर साइड वी नेवर गिव। जब हमें देने की बात आती है तो हम वैसी चीज़ें लोगों को नहीं, सोसाइटी को देना नहीं देते हैं, लेकिन सोसाइटी से हमें वो चीज़ें चाहिए। Now let us see the third stanza. What poet is saying? When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and a mine alone? Was that the day? What he's saying over here? He's saying, when did my childhood go? When did my child was left behind? When it has been lost, my mind was really mine when I began to think independently and clearly. And what is saying also, producing thoughts that were not those of the people. When the poet refuses to accept and repeat blindly the others told him, यानी जब लोगों के द्वारा कही गई बातों को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना मैंने मना की तो कर दिया, उस दिन मेरा बचपन पीछे छूट गया। when he began to apply his own mind and create original ideas, was that the day? The poet is unusual about the time of a transition from childhood to adulthood, यानी उनका जो बदलाव, परिवर्तन जो बचपन से वयस्क में हुआ वो पता नहीं है। इस किस मोड़ या समय पर मेरा बचपन पीछे छूट गया और मैं दुनियादारी सीखकर बड़ा हो गया। क्या हुआ? उस समय हुआ जब मैंने महसूस किया कि मेरे आसपास एक मस्तिष्क है जिसका उपयोग मैं अपनी इच्छानुसार कर सकता था। मैं अन्य लोगों की बातों पर विश्वास न करते हुए स्वयं मौलिक एवं स्वतंत्र चिंतन करने लगा। शायद उसी दिन मेरा जीवन में परिवर्तन आया। ही इज टॉकिंग अबाउट शायद उस दिन जिस दिन मैंने अपने विचारों को अपने अमल करना शुरू किया, मैंने अपने से अमल करना शुरू किया, शायद उसी दिन मेरा बचपन पीछे छूट गया। अब इस नाउ लेट अस सी इन द फोर्थ स्टैंडर्ड व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। हियर ही इज टॉकिंग अबाउट वेयर कैन आई फाइंड माय चाइल्डहुड। इसमें वो कहना चाह रहे हैं कि मैं अपना बचपन कहाँ खोज सकता हूँ। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? इट वेंट टू कम फॉरगेटन प्लेसेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट फेस। दैट्स ऑल आई कुड से। क्या कह रहे हैं? इन दिस फर्स्ट थ्री स्टैंजा द पोएट शोज हिज क्यूरियोसिटी टू नो when it joined the classes of grown-up people. Now he wondered where his childhood could be discovered. So it is an unknown where it can be discovered. कहाँ ये ढूंढ सकते हैं? It's remain innocent and even ignorant in early age. A baby alone is angelic, pure in thoughts and action. The innocent of expression on a child's faces, given him a quill where his child is still hiding and alive. मेरा बचपन कब मुझसे बिछुड़ गया यह तो मुझे निश्चित रूप से पता नहीं सब किसी को, हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा कि हमारा बचपन कब कहाँ छूट गया, पर वह कहाँ छिपा बैठा है ये हम सभी जानते हैं। कहाँ पर मैं उसकी झलक पा सकता हूँ, मुझे कहाँ देख सकते हैं? वी कैन सी इट इन द चिल्ड्रन फेसेस, इन्फेंट फेसेस। यह मैंने सोच लिया है, वो कहते हैं ये मैंने सोच लिया है। वह तो ऐसा स्थान पर चला गया जिसकी याद भी मुझे अब नहीं। वो तो बच्चे के चेहरे में छुपा है, बच्चे के चेहरे में ही मेरे अपने बचपन का प्रतिबिंब दिखता है। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ। ही इज सेइंग व्हाट द इनोसेंट एक्सप्रेशंस ऑन द चिल्ड्रंस फेसेस gives him the childhood is still hiding and alive over there. So he is talking about that he has forgotten where his childhood has gone. So I will now with this we understood that the poet
मार्क नेटर इज़ टॉकिंग अबाउट हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन की बात करते हैं और अपने बचपन से वो हमारे सभी के बचपन की बात करते हैं। हम सबको एक सीख देते हैं कि जब हम छोटे हैं, जब हम व्हेन वी आर इन्फेंट, हम केयर फ्री हैं, वी आर केयर फ्री, इनोसेंट, लवेबल, वी आर नॉट बीन करप्ट विद द विकेड थाट्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, हमारा इनोसेंटनेस चला जाता है, लवेबिलिटी भी चली जाती है और हम करप्ट हो जाते हैं, विकेड थॉट्स के साथ हम भर जाते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है अपने आप को परिवर्तन करने की, अपने बचपन को याद करके अपने बचपन से सीख लेने की कि जब हम उस समय अच्छे से रह सकते थे और बिना किसी द्वेष के, गंदी भेदभावना के बगैर जब हम लोगों को प्रेम कर सकते थे, इस सृष्टि में हम रहते हुए लोगों को प्यार कर सकते थे, तो वी मस्ट गिव द सेम थॉट्स, वी मस्ट अप्लाई द सेम थॉट्स बिकॉज दिस वर आवर ओन थॉट्स in our childhood. So this is the what poet is saying. So I hope, dear children, you must have liked the explanation, and if you have not liked, please comment in the comment section. So I would like to conclude my explanation. So I will last sentence say, please like, share, subscribe my channel, dear children. So thank you. We'll meet in the next video.